नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एचडीपी फर्स्ट ईयर की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाली है वो आपको पता है 23 तारीख से होने वाली है। उसका टाइम टेबल आ गया है और वो टाइम टेबल आपने देख भी लिया होगा। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी एचडीपी जो कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, उसमें अभी सेकेंड ईयर क्लास में है, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम दी थी तब उसके कुछ सब्जेक्ट के अंदर ब्रेक रह गई थी, मतलब सप्लीमेंट्री आ गई थी और उनकी जो एग्जाम होने वाली है वो 23 तारीख से होने वाली है। उसका टाइम टेबल भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कुछ 3 पॉइंट के ऊपर यहां पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट कि कैसे करें पेपर को पास। सेकंड पॉइंट अपना कि पेपर में आपको कौन सी बात के लिए ध्यान रखना है, मतलब कौन सी गलती आपको नहीं करके आनी। और अगली लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कि अपने पास में जो टाइम है वो ओनली फॉर ओनली 10 दिन का है और 10 दिन के अंदर अपने जिस भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आई है उस पेपर को किस प्रकार की रणनीति के द्वारा उसको सही किया जाए उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। इधर देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर जुड़ गए हो, आप क्लास के अंदर जुड़ गए हो तो आप 5 मिनट रुके रहना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी चीज, जो आगामी परीक्षा देने वाले हैं जिनके सप्लीमेंट्री नहीं आई है उन स्टूडेंट के लिए भी यह इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह बात आपको खुद को ही पता लग जाएगी क्लास के एंड के अंदर। ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं बात करता हूं सबसे पहले टाइम टेबल की। इधर देखिए, यह आपका जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है ये आ गया है सप्लीमेंट्री एग्जाम का। और जो बच्चे अभी एचडीपी सेकंड ईयर में है, जब एचडीपी फर्स्ट ईयर में थे और तब उन्होंने फाइनल एग्जाम दी थी तो कुछ सब्जेक्ट के अंदर उनके बैक रह गया था पेपर। अगर अपन बात करें, आपको पता है कि जिस प्रकार से आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है उसी प्रकार से सबसे पहली जो एग्जाम होती है वो एनाटॉमी की होती है, उसके बाद में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की होती है, उसके बाद में मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन की और लास्ट में जेनेटिक एंड एनिमल ब्रीडिंग की एग्जाम होती है। उसी प्रकार का टाइम टेबल आपके सामने है। अगर अपन बात करें एनाटॉमी की तो एनाटॉमी का है 23/9/2025 को, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का है 24/9/2025 को, और अगर बात करें मैनेजमेंट की तो इसका है 25/9/2025 को, और अगर अपन बात करें किसकी एक्सटेंशन की तो इसकी जो एग्जाम है वो आपकी है 26/9/2025। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की तो इसकी आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो 27/9/2025 को होने वाली है। आपके तो पांचों एग्जाम आपको देनी नहीं है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के एक पेपर बैक रहा है, किसी के 2 रहे तो उसी की एग्जाम देनी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, आपका जो सेंटर रहने वाला है वो सेंटर कहां पर रहेगा भाई? राजवास बीकानेर रहेगा। कहां पर रहेगा? राजवास बीकानेर। मतलब आपकी बीकानेर के अंदर यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ही आपकी क्या लगने वाली है? एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर को पास आपको स्वयं को करना है, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होगी। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने बिंदुओं पर आते हैं। सबसे पहली बात कि अपन पेपर को कैसे पास करें, क्या इसमें गलती नहीं करनी और 10 दिन के अंदर अपन तैयारी कैसे करें, इनकी बिंदुओं की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखना। इधर देखिए, आपका जो थ्योरी एग्जाम होने वाला है एक सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो वो 40 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है प्यारे दोस्तों? 40 नंबर का। अगर इस बात का आपको ध्यान भी है तो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहां पर नया सीखने को जरूर मिलेगा। इस 40 नंबर की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके सामने 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई? 4 टाइप के। पहला जो क्वेश्चन होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपके डेफिनेशन का होता है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट्स का होता है। और चौथा जो क्वेश्चन होता है वो प्यारे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इनके नंबर्स की अगर अपन बात करें तो ये पहला क्वेश्चन भी आपके सामने 10 नंबर का होता है, ये भी 10 नंबर का होता है, ये भी 10 नंबर का और ये भी 10 नंबर का। मतलब टोटल नंबर का जो एग्जाम आपका होने वाला है, थ्योरी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपके सप्लीमेंट्री आई है, वो 40 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है प्यारे दोस्तों? 40 नंबर का। इधर देखिए, इस पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको इसके 10 भाग मिलेंगे। कितने भाग मिलेंगे भाई? 10। इस प्रकार से 1.1, 1.2, 1.3 और इस प्रकार से इसके आपको कितने भाग मिलेंगे? 10। और आपको 10 के 10 भाग करके आने। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, मतलब इसके अंदर आपको रिक्त
स्थान भर के आना है। क्या भर के आना है? रिक्त स्थान आपको भर के आना है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसके अंदर डेफिनेशन तो आपको 10 मिलने वाली है। आपको पेपर में तो कितने मिलने वाली है? 10 मिलने वाली है, लेकिन आपको करके कितनी आनी है भाई? 5 करके आनी है। और एक आपकी होगी 2 नंबर की, तो 5 कितने नंबर की होगी? 10 नंबर की। इसी प्रकार से अगर रिक्त स्थान की बात करें तो इसके अंदर 10 रिक्त स्थान मिलने वाले हैं आपको, और सब करके आने, और एक जो है 1 नंबर का है, तो 10 कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के हो गए। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की, मतलब टाइप नंबर 3 की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन उनमें से आपको करके कितने आने? 4 करके आने। एक 2.5 नंबर का होगा, तो 4 कितने नंबर के हो गए प्यारे दोस्तों? 10 नंबर के हो गए। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की या पैटर्न नंबर 4 की, तो इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन उनमें से आपको करके कितने आने? आपको 2 करके आने हैं। और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, और आपके दोनों क्वेश्चन मिला के कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर के। मतलब पैटर्न नंबर 4 में भी आपको अथवा में मिलेगा, पैटर्न नंबर 3 के अंदर भी आपको अथवा में मिलेगा, पैटर्न नंबर 2 में भी आपको अथवा में मिलेगा, लेकिन पैटर्न नंबर 1 के अंदर कुछ भी अथवा में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, बाकी लास्ट के 3 पैटर्न के अंदर तो आप थ्योरी को कुछ ना कुछ खुद के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप थोड़ा तो लिख सकते हो, लेकिन पैटर्न नंबर फर्स्ट के अंदर आपको सटीक आंसर लिख के आना है, और पैटर्न नंबर फर्स्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका पेपर पास होगा या नहीं होगा। मतलब आपके अगर रिक्त स्थान बिल्कुल सही है तो आगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप पेपर को आराम से क्या कर सकते हो प्यारे दोस्तों? पास कर सकते हो। दूसरी चीज, रिक्त स्थान में तो आपको पता है कि जो भी बात पूछी हुई होती है ओनली फॉर वो बात लिख के आनी होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपके फाइनल एग्जाम के पैटर्न के अंदर लगभग आपको 4-5 लाइनें वहां पर मिलती है। मतलब आपको अगर ज्यादा आता है तो भी आप लिख नहीं सकते, 4-5 लाइनें आपको लिख के आनी होती है। शॉर्ट नोट्स की, मतलब पैटर्न नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको 7-8 लाइनें लिख के आनी होती है, क्योंकि वहां पर जगह इतनी होती है। और अगर अपन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें पैटर्न नंबर 4 की, तो यहां पर आपको 22 से 23 लाइनें लिख के आनी होती है, क्योंकि जगह भी क्या होती है प्यारे दोस्तों? इतनी होती है। अब अगर अपन बात करें आपकी एग्जाम की, तो 10 दिन के बाद आपकी क्या है? एग्जाम है। बीकानेर के अंदर आपकी क्या होने वाली है भाई? एग्जाम होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज इधर देखिए, आपके यहां पर जो मुख्य जो बात है वो है रिक्त स्थान की। मतलब रिक्त स्थान आपके क्या होने चाहिए भाई? बिल्कुल सही होने चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको रिक्त स्थान भरते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैंने यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 पर मैंने बात की थी कि आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करके आनी। वो गलती क्या है? ध्यान देना। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिक्त स्थान के अंदर हर कुछ ही नहीं लिखना। अगर आपको आता है तभी लिखना है, अगर नहीं आता है तो आपको खाली छोड़ के आना है। दूसरी चीज, जब आप पेपर को सॉल्यूशन करोगे तो उससे पहले अपने रोल नंबर वगैरह लिखोगे, तो वहां पर आपका मीडियम होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी को क्लिक कीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको किसको क्लिक करना है भाई? इंग्लिश को क्लिक करना है। और उसके बाद में ध्यान से देखना, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको 10 जो मिलने वाले हैं, इनके अंदर मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं इसकी 1.1 वाले की बात कर लेता हूं, तो यहां पर आपको रिक्त स्थान और आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो हिंदी में भी मिलेगा, और किस में मिलेगा भाई? इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको रिक्त स्थान हिंदी वाले के सामने वाला जो रिक्त स्थान है, या हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन के बीच में जो रिक्त स्थान है, उसी के अंदर शब्द भरना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको ऊपर वाला खाली छोड़ के, और जो इंग्लिश के बीच में या आगे या पीछे जो रिक्त स्थान है उसी के अंदर आपको अपना क्या लिख के आना है? आंसर लिख के आना है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान रखनी है कि एक बार आपने रिक्त स्थान में जो लिख दिया उसको आपको कट नहीं करना। जैसा लिख दिया उसको वैसा ही छोड़ देना है। अगर आप कट करके सही भी लिखते हो तो उसके आंसर मतलब उसके जो नंबर है वो नंबर आपको नहीं मिलते। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर अपन बात करें यहां पर, इधर देखिए, आपकी जो एग्जाम है वो लगभग 10 दिन बाद में होने वाली है। मतलब अगर अपन यहां पर अंतिम समय की अगर बात करें, किसकी बात करें भाई? अंतिम समय की। और अंतिम समय के अंदर भी अगर अपन 10 दिन की बात करें तो इस 10 दिन के अंदर क्या करें? तो इधर देखिए, जेएसएम क्लासेज का जो ऐप है, आप जिस चैनल को देख रहे हो इसी चैनल के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप ही मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो जो जेएसएम क्लासेज का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। और आपको पता है कि अभी अपने फर्स्ट ईयर के मेनली लेटेस्ट 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और एक चल रहा है एनाटॉमी। कौन सा चल रहा है? एनाटॉमी। और आपको पता है कि ज्यादातर इन्हीं 2 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों के क्या आई है भाई? सप्लीमेंट्री आई है। तो यहां से जाकर आप कोर्स को, बहुत मिनिमम प्राइस है, आप कंटेंट देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि साथ के अंदर आपके पास में लेटेस्ट पीडीएफ भी है। मतलब साथ में नोट्स भी क्या है? उपलब्ध है। दूसरी चीज,
उन नोट्सों में पिछले जो 15 साल है, उस 15 साल के यूनिवर्सिटी के जो पेपर है, उन पेपरों का साथ ही सॉल्यूशन है, साथ ही जो भी जितनी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई है उनके पेपर की जो क्वेश्चन है वो भी उन नोट्सों में थ्योरी में आर्टिकल या चैप्टर के साथ में समावित किया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के एनाटॉमी के अंदर सप्लीमेंट्री है, तो इसी कंडीशन में आज से उसको क्या करना है, ऐप के अंदर जितनी भी क्लास मिलती है उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आप पर डे की 2 क्लास लीजिए। पर डे की कितनी क्लास लीजिए? 2 क्लास। मेरी गारंटी है आप डेमो क्लास देखोगे ऐप में जाकर तो आपको पता लग जाएगा, क्लास में आपको क्या हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। मतलब 2 घंटे की पढ़ाई से, और अगर आप 10 दिन कंटिन्यू ऐसी तैयारी कर लोगे तो आपका पेपर 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहां से 2 घंटे की पर डे क्लास लीजिए और उसका जो नोट्स है उसको एक बार देख लीजिए, और लास्ट दिन जब आपकी एग्जाम का पहला दिन होगा तब आप सभी पीडीएफ की, सभी नोट्स की एक साथ आपको रीडिंग मार के जानी है। साथ ही अपन जो भी बाकी सब्जेक्ट रहेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अलावा बाकी सब्जेक्ट है, उन सभी का एचडीपी फर्स्ट ईयर एंड एचडीपी सेकंड ईयर के 10 के 10 सब्जेक्ट के पिछले 15 साल के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब फाइनल एग्जाम के हो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम के हो, उनका भी अपन सॉल्यूशन वाला एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी कोशिश रहेगी 20 तारीख से पहले पहले कर दिया जाएगा। तो वहां से भी वो भी कोर्स आपके लिए रामबाण रहने वाला है। आपके चाहे एचडीपी फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चाहे आपके बैक आई है, अगर आप खालिस्तान भी पढ़ के चले जाओगे पिछले 15 साल के, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा भाई, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब पेपर आपका क्या होने वाला है, पास हो जाएगा। तो ये जो अपडेट थी, इस अपडेट के बारे में मैंने चर्चा की है। टाइम टेबल आपका आ चुका है, आपको एक तो मीडियम का ध्यान रखना है बिल्कुल, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरते समय आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर गलती कम से कम करना है, सटीक एक बार के अंदर ही उसके अंदर क्या देख के आना है, आपको आंसर देख के आना है। दूसरी चीज, अपनी जो ऐप के अंदर जितनी भी क्लासें हुई है, अगर आपने जिस सब्जेक्ट का आप कोर्स परचेज करते हो, जितनी क्लासें हुई है उतनी क्लासें अगर पढ़ के चले जाओगे तो आप 40 में से 40 नंबर ला सकते हो। कितने नंबर? 40 में से 40, क्योंकि वहां पर हम बहुत ही डिटेल के अंदर इन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।